दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर अपडेट देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग से है। उत्तर कुंजी कटाव पर स्थिति स्पष्ट करे यूपीपीएससी। यूपीपीएससी की ओर से संशोधित उत्तर कुंजी कटाव एवं प्राप्तांक को लेकर के स्थिति स्पष्ट न किए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं। वे चाहते हैं कि आयोग आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट कर दे कि संशोधित उत्तर कुंजी कट ऑफ और ये सारी चीज़ें कब जारी होंगी। दोस्तों गला थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है आपको वॉइस धीरे मिले या कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करें, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयोग पीसीएस 2018 से पहले अंतिम चरण परिणाम वाले दिन ही कट ऑफ अंक जारी करता था। साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी पहले जारी कर दी जाती थी, लेकिन अब अंतिम चयन परिणाम के बाद उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक जारी किए जा रहे हैं। आयोग ये सूचना तो पहले से दे रहा है कि उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक चयन परिणाम के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि जब भी नोटिफिकेशन जारी हो उसमें चीज़ें पहले से स्पष्ट होनी चाहिए कि कब संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी और कब इसकी कट ऑफ जारी होगी। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ, जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी से लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भरेगा पीडब्ल्यूडी में जेई के प्रमोशन के पद। पीडब्ल्यूडी में अब पदोन्नति कोटे के अवर अभियंता जेई के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरे जाएंगे। सपा शासन में इन पदोन्नतियों के सवालों के घेरे में आने से फैसला लिया गया है। इसके लिए वैध डिप्लोमाधारी लिपिकों के रिकॉर्ड की जांच कराई जा रही है। इस कोटे कुल 94 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के बाबू से अवर अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए 94 रिक्तियाँ हैं और ये पद बताए जा रहे हैं कि अब यूपी ट्रिपल एस सी के जरिए भरे जाएंगे। बात करते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के, तो लिखा है 3131 ने छोड़ी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा। यूपी बोर्ड 2022 की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा कल करवाई गई, ठीक है, शनिवार को। और इसमें 34,321 परीक्षार्थियों में से 31,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि करीब 3,000 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। लगभग 10% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो फिलहाल ये परीक्षा हो गई है। अब इसका जो रिजल्ट है शीघ्र ही जारी होगा। संभावना ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने में, लास्ट सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं नीट परीक्षा को लेकर के, तो 6 केंद्रों पर 4 सितंबर को दोबारा होगी नीट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 4 सितंबर को देश के 6 केंद्रों पर नीट का आयोजन दोबारा करेगी। इनमें उन छात्राओं को बैठने का मौका मिलेगा जिन्हें पिछले महीने केरल में कोल्लम जिले में एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व कथित तौर पर अंतावस्त्र उतारने को मजबूर किया गया था। सूत्रों ने कहा कि एनटीए ने प्रभावित छात्राओं को कोल्लम में 4 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। कोल्लम के अलावा राजस्थान में 2 केंद्रों, मध्य प्रदेश में 2, जबकि यूपी में 1 केंद्र पर प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो पुनः परीक्षा होगी ये 4 सितंबर को करवाई जाएगी नीट की। बात करते हैं कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। देखिए, कस्तूरबा गांधी में जो भी रिक्त पद है उनको भरने का आदेश दे दिया गया है फिर से। तो यहाँ पर लखनऊ से अपडेट है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त शिक्षणेतर कर्मियों के पदों को चयन या पदस्थापना से भरे जाने के निर्देश दिए हैं। इन्हें पूर्व में भी भरने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी कई जिलों में पद खाली गए। इसी क्रम में अब इन्हें जल्द भरने के लिए कहा गया है। तो विभागीय समीक्षा से पता चला कि अधिकांश जिलों में चयन की कार्रवाई न होने से विद्यालय संचालन में दिक्कत हो रही है। इसी क्रम में महानिदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 20 सितंबर तक जिलाधिकारी से अनुमोदन से अधिक पदों को भरने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चयन की यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशन में ही पूरी की जाती है। तो सभी जिलों से जहाँ भी वैकेंसी खाली है वहाँ पर शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्तियाँ आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। 20 सितंबर तक इनको भरा जाना है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर उसी दिन रजिस्ट्रेशन हुआ और उसी दिन इसकी प्रवेश परीक्षा करवा ली गई। यहाँ पर देखिए नीचे अपडेट दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की MBA MCA की प्रवेश परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। 10 अभ्यर्थियों ने मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवाया और प्रवेश परीक्षा में शामिल हो गए।
मुक्त विश्वविद्यालय ने पहली बार किसी प्रवेश परीक्षा में यह व्यवस्था लागू की है कि उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो और उसी दिन परीक्षा हो जाए। तो फिलहाल MBA MCA की हालत ये है कि यहाँ पर जो एक हज़ार सीटें हैं और प्रवेश के लिए 404 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, यानी अभ्यर्थी नहीं मिल पा रही है इन कोर्सों के लिए MBA MCA राजस्थान टंडन के माध्यम से। तो फिलहाल ये व्यवस्था कर लागू की गई कि उसी दिन परीक्षा, उसी दिन मतलब रजिस्ट्रेशन, उसी दिन परीक्षा। अगली अपडेट यहाँ पर है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। लिखा मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित न होने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र इस्तेमाल होने के लगे थे आरोप। बात हो रही है यहाँ पर विशिष्ट BTC प्रशिक्षण 2007 2008 और ठीक है, इस भर्ती की बात हो रही है यहाँ पर। तो लिखा है कि इन भर्ती प्रक्रियाओं के 189 दिव्यांग शिक्षकों ने मेडिकल बोर्ड से अब तक प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र इस्तेमाल होने के आरोप लगे थे। कोर्ट के निर्देश के बाद भी ये शिक्षक 2016 से 2022 के बीच कभी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए पेश नहीं हुए। इनको अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो भी अभ्यर्थी विशिष्ट BTC 2007 2008 विशेषण व 2008 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक बनी हैं, वो भी दिव्यांग हैं, तो इनको मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा और यहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अगर ये यहाँ पर नहीं जाते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अयोध्या समेत 43 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर ये दिव्यांग शिक्षक कार्यरत हैं। जिलों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित है उनको हर हाल में अब नोटिस जारी किया जाएगा और कारण बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। बात करते हैं लेखपाल भर्ती धांधली को लेकर के। तो लिखा 9 परीक्षार्थियों को हल कराया था पेपर, 3 केंद्रों पर कराई गई नकल, पुलिस करेगी पूछताछ, नकल माफिया रैकेट की जांच में खुलासा। 3 दिन पहले पकड़े गए नकल माफिया रैकेट ने नैनी में 3 केंद्रों पर कुल 9 परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराए थे। यह तीनों उन्हीं प्रबंधकों के कॉलेज हैं जिन्हें STF ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद पुलिस उन परीक्षार्थियों से पूछताछ की भी तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बाबत मुकदमावादी STF के इंस्पेक्टर की ओर से नैनी पुलिस को जानकारी दी गई। बताया गया कि जब तीनों गिरफ्तार अन्य कॉलेजों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अहम जानकारी दी है। अब 6 परीक्षार्थियों का ब्यौरा जुटा रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के 9 परीक्षार्थियों को नकल करवाई गई है। 3 परीक्षार्थी ऑलरेडी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं और 6 जो परीक्षार्थी हैं उनकी पुलिस जांच कर रही, ब्यौरा जुटा रही है। वहीं पर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दे सकते हैं कि पेपर लीक RMS का मालिक ही निकला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। STF का दावा, आरोपी राजेश सचान ने ही लीक कराए थे उत्तराखंड की दोनों भर्ती परीक्षाओं के पेपर। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छापने का ठेका लेने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन का मालिक राजेश सचान ही उत्तराखंड में पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड निकला। प्रदेश के स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक परीक्षा दोनों के पेपर लीक उसी ने कराए थे। STF ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं लखनऊ में भी पेपर लीक से जुड़े मास्टरमाइंड की संपत्तियों होने की जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ये आप देख सकते हैं पेपर जो एजेंसी है उसी का मालिक है और इसी ने भी कई सारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर, अभी हाल ही में उत्तराखंड में परीक्षा हुई हैं उनमें भी शामिल रहा है, उनको पेपर लीक करें। साथ में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी कई पेपर परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें इसका बड़ा हाथ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। कंपनी का नाम, कहाँ कहाँ इसका आवास है, कितने रुपए कैश है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।